सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। चतुर्थ तरंग, इस अधिकरण का नाम बता रहे, इस तरंग का अध्याय का। अथ उत्तम अधिकारिणः उपदेश निरूपणम नाम चतुर्थ तरंग। तो इसमें उत्तम अधिकारी को उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे कथा रूप में बताएंगे कि एक राजा है, उसके 3 पुत्र है। तो तीनों का अधिकारित्व भिन्न भिन्न है। पहला उत्तम अधिकारी है, दूसरा मध्यम है और तीसरा अधम अधिकारी है। तो तीनों के लिए भिन्न भिन्न अध्याय तरंग रूप में दिए गए हैं। तो ये अध्याय जो है या तरंग जो है ये उत्तम अधिकारी के लिए। इदानीं गुरु शिष्य संवादात्मिका काचन अपूर्व आख्यायिका विरच्यते। क्षमा कीजिए। तो इसमें अभी जो कथा आएगी, जहां भी वेदांत नहीं है वहां पे हर शब्द का अर्थ नहीं बताऊंगा। जिनको रुचि है वो वाचस्पति इत्यादि, वाचस्पत्यम या कल्पद्रुम इत्यादि शब्दकोश देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ शब्द जो है उसका वैसे के वैसे अर्थ आवश्यक भी नहीं है और किया भी जा सकते हैं। सो विल सी रनिंग ट्रांसलेशन जो कहते हैं, वैसे कथा जो है उसमें वैसा देखेंगे। वेदांत में शब्द का देखेंगे अर्थ। वैसे जहाँ तक हो सके उतना बताऊंगा। फिर भी क्या है कि डोंट फोकस ऑन दी वर्ड, शब्द लेकर मत बैठ जाइए, क्योंकि व्याकरण में जिनकी रुचि हो जाता है, कभी कभी वेदांत छूट जाता है व्याकरण। अरे इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, इधर क्या संधि हो गई, अरे ये कौन सा शब्द है, धातु क्या है, मन भटकता है, होता है। तो मेरा जो व्याकरण का अध्ययन है गुरुकुल में, वो केवल वेदांत पर ही था। उतने ही सूत्र का अध्ययन अधिकतर किया है मैंने, इसीलिए बाकी शब्द पता भी नहीं है वैसे, और उसमें अधिक रुचि भी नहीं है। काव्य साहित्य इत्यादि में मुझे रुचि नहीं है, इसीलिए मैंने वो MA इत्यादि वो सब नहीं किया। किसी ने कहा था MA संस्कृत कर लीजिए, PhD के साथ हो जाएगा। मैंने कहा कि सिलेबस देखा मैंने, वाला साहित्य और काव्य इत्यादि में मेरी रुचि नहीं है। माय फोकस इज वेदांता, यही ठीक है, जितना कम आए ठीक है, बस है। तो काचन अपूर्व आख्यायिका विरच्यते, यहाँ रचना कर रहे, विशेष रचना कर रहे ग्रंथकार किसी कथा की। तो ये अपूर्व है। अपूर्व किसको कहते हैं? मीमांसा में अपूर्व माने क्या है? अभी मीमांसा और उत्तर मीमांसा में भिन्न अर्थ है। अपूर्व माने अदृष्ट कहते हैं, यह अर्थ नहीं है। अपूर्व माने कि पहले सुना नहीं गया है। तो अभी पहले जो पता नहीं है उसके लिए जो शब्द आता है उसको प्रमाण कहते हैं, मीमांसा शास्त्र में भी और उत्तर मीमांसा वेदांत में भी। तो इसीलिए अपूर्व क्या है? एक लिंग होता है। षड्लिंग में तात्पर्य निश्चय के लिए अपूर्व एक लिंग है। उपक्रम उपसंहार इत्यादि में अपूर्व एक लिंग आता है कि और कहीं नहीं मिलता। ये माने एक ही प्रमाण है जानने के लिए। तो यहाँ पे अपूर्व करके इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा अपूर्व करके। तो इसका अर्थ बताते हैं कि इदानीम गुरु शिष्य संवादात्मिका काचन अपूर्व आख्यायिका। तो अपूर्व आख्यायिका क्या है? कि ये पहले कथा सुनी नहीं गई है तो प्रमाण है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या कहते हैं कि अपूर्व माने कि ये रचना की है यहाँ पे, और इन्होंने स्वयं रचना की है, तो बाकी किसको कैसे पता होगा? इस अर्थ में अपूर्व आख्यायिका विरच्यते, यानी कल्पना करते हैं, ऐसे एक कथा की कल्पना करते हैं। यहाँ पे टिप्पण में बताते हैं, श्रुत्यादिषु उपलभ्यमान जनक याज्ञवल्क्यादि आख्यायिका वद इयं गुरु शिष्य संवादात्मिका कथा पुराणाद्य प्रसिद्धापि
स्वबुद्धि मात्रेण अपूर्वतया कल्प्यते। तो अपूर्व प्रमाण जो कहते हैं कि ये पहले और किसी प्रमाण से नहीं जा सकता, इसीलिए भी अपूर्व कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं पुराण आदि अप्रसिद्ध, आप पुराण आदि में प्रसिद्ध हो तो पुराण आदि में अपूर्व प्रमाण हो जाएगा कि और कुछ उसके लिए प्रमाण है ही नहीं, पुराण में ज्ञात है, इसीलिए श्रुति मूलक आया, जो पुराण में जो शब्द आया है, वाक्य आया है, वो प्रमाण रूप में देखा जाता है, इसीलिए उसको अपूर्व कहेंगे। तो भी कहते पुराणादि अप्रसिद्धापि, पुराण में है नहीं ऐसी कथा, फिर भी क्या है, स्वबुद्धि मात्रेण अपूर्वतया कल्प्यते, अपूर्व जैसे कल्पना करते हैं। इसके लिए आधार क्या है, तो कहते श्रुति इत्यादि में सहज बोध के लिए क्या करते, आख्यायिका ऐसे दिखाते, जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी संवाद रूप में, गुरु शिष्य संवाद और कथा रूप में सहज बोध के लिए रचना करते, कल्पना करते, गुरु शिष्य संवादात्मिका, कि इसका स्वरूप क्या है, आख्यायिका का गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। एतत् श्रवण मात्रेण जिज्ञासु मुमुक्षु आत्मविचारे भृशम समर्थो भवेत्। तो क्या कहते हैं कि केवल इस जो कथा का श्रवण करेंगे, केवल श्रवण मात्र से क्या हो जाएगा कि जो मुमुक्षु है, मोक्ष इच्छु है, मोक्ष इच्छु तो भिन्न भिन्न होते हैं। पिछली बार देखा था हमने, मोक्ष में इच्छा बहुतों को होती है, किंतु साधन क्या है पता नहीं रहता है, पर जब ज्ञान साधन है पता चल जाता है, तभी वो जिज्ञासु मुमुक्षु बन जाता है। तो जिज्ञासु मुमुक्षु क्या होता है, आत्मविचार में भृशम समर्थ हो भवेत। भृशम यहाँ पे क्रिया विशेषण है कि अतिशय, अतिशय ने समर्थो भवेत। अच्छा, एक स्मरण आ गया, पिछली बार मैंने एक वेदांतिक अर्थ लेकर कुछ ये नहीं किया था, समझाया नहीं था। एक वहां पे हाँ, ये इमे विदेहाः अयम अहम अस्मि, ऐसा जो ये मंत्र था बृहत का, इसका अर्थ मैंने बाद में व्हाट्सएप पर लिखा था, किंतु ये बृहत मंत्र क्या है कि ये संदर्भ क्या है, धन के अर्पण के संदर्भ में आया है। तो इसे विदेहा क्या है, देखिए वेदांत में जो विचार चलता है, ऐसे में कहता है व्याकरण, तो यहाँ पे समास का अर्थ निकल जाता है कि विगताः देहाः यस्मात्, ऐसे आत्मा का अर्थ बन जाता है, पर ये बहुवचन में, तो वहाँ पे और अयम अहम अस्मि, तो ऐसा अर्थ बन जाता है, पर ये ऐसा नहीं है। जो जनकराज थे, उनके पुत्री को भी क्या कहते, वैदेही करके नाम है, वैदेही। तो विदेह क्या है कि जगह है, जगह का नाम है। तो उसके राजा जो थे जनकराज थे, और याज्ञवल्क्य जो जिन्होंने उनको ज्ञान दिया संवाद के बाद, तो उनको कहते हैं कि इमे विदेहा, ये जो विदेहवासी है, ये सब आपके प्रजा जो है ये आपकी सेवा में उपलब्ध है करके धन का अर्पण करते हो। प्रजा भी धन है, जैसे पुत्र धन है वैसे प्रजा भी राजा का धन है। तो कहते हैं कि ये सब आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ, और कहते हैं कि उतना ही नहीं, अयम अहम अस्मि, और मैं भी उपलब्ध हूँ आपकी सेवा में, कि सेवा में तत्पर हूँ करके ज्ञान, जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी सभी सर्वसमर्पण कर देते हैं। ये हमने दूसरे इसमें बलि के उदाहरण में भी देखा था, जहाँ पे त्रिविक्रम के रूप में जो 3 पाद में समर्पण हो जाता है, लोक हो जाते 2 इसमें, सब लोग, और बाद में अपना सर दे देते हैं। तो ये एक रह गया था, तो पाठ में आना चाहिए, इसीलिए वो भी बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आख्यायिका बताते हैं। तो 122 से 125 तक क्या कहते हैं, शुभ संतते है राज्ञः तत्वदृष्टिरिति अदृष्टिरिति तर्कदृष्टिरिति समाख्यातानां तत्पुत्राणां च कथा। तो क्या कहते हैं कि ये शुभ संतति करके राजा की कल्पना करते हैं कथा में। शुभ संतति, अभी नाम से देखिए, शुभ संतति, शुभ संतति माने संतान, तो जिसके संतान भी शुभ है, वैसे आप देखेंगे कि उसकी परंपरा ही शुभ बन गई है। ऐसे राजा का नाम देते हैं, ऐसा नाम जो अनवर्थक नाम सिद्ध करेंगे आगे। अनवर्थक माने अभी नाम तो दे देते, जैसे अभी मेरा नाम माता पिता ने क्या सोचकर प्रवीण रखा पता नहीं, तो प्रवीण माने अगर विग्रह वाक्य लगाए दे तो कहेंगे प्रकर्षा वीणा यस्य स प्रवीण, ऐसा अर्थ है। पर रूढ़ी अर्थ क्या है कि जिसमें क्या कहते हैं कि जिसमें अच्छी पकड़ हो, एक्सपर्ट के अर्थ में आता है। तो अनवर्थक नाम तो है नहीं कि ऐसे आई एम एन एक्सपर्ट इन नथिंग, तो वैसे नाम दे देते हैं, पर नाम जैसे अगर चलन हो तो अनवर्थक नाम कहते हैं उसको।
कि अगर प्रावीण्य सच्चे प्राप्त हो जाएगा तो प्रवीण कहलाएंगे। वैसे ये क्या है कि शुभ संतति, ये तो प्रवीण तो संज्ञा है, तो शुभ संतति भी संज्ञा है, पर ये अनवर्थ का नाम बन जाएगा अगर संतति शुभ हो जाएगी, ऐसे अर्थ में नाम दिया उन्होंने शुभ संतति। राजा शुभ संतति है, इसलिए शुभ संतति है राज्ञा। उस राजा के 3 पुत्र थे और नाम क्या था? तत्वदृष्टि। नाम भी ऐसे दिया है तत्वदृष्टि। तो ये तत्वदृष्टि कौन है? उत्तम अधिकारी है। अदृष्टि, अदृष्टि जो है वो मध्यम अधिकारी है। और तर्क दृष्टि है कि हर जगह तर्क चाहिए, क्योंकि अधिक पढ़ लेंगे बाकी तो क्या हो जाता है कि नहीं मुझे इससे अधिक पता है, इसीलिए इसमें क्या तर्क लगता है, ये कैसे सिद्ध होगा, प्रश्न आते ही रहते, कभी भी समाप्त होते ही नहीं है, इसीलिए तर्क के ऊपर तर्क लगता है। तो इसीलिए तर्क दृष्टि अधम अधिकारी है, जिसमें श्रद्धा अगर होगी तो भी तर्क श्रद्धा संपूर्ण होने देती नहीं है, इसीलिए उसको तर्क दृष्टि नाम दिया है। ऐसे समाख्यातनम, ऐसे नाम से तत्पुत्राणाम च कथा, ये कथा उसकी पुत्र की और शुभ संतति की बतलाएंगे आगे। शुभ संतते है त्रैलोक्य आधिपत्यम। तो ये राजा कैसा था कि तीनों लोकों का राजा था ये। तो कहते हैं शुभ संतति ही नाम कश्चन राजा लोकत्रयम अनुशास। तो अनुशासन कर रहा था, तो लिट्लकार किसी काल में करके कहते शोध नहीं कर सकते, वैसी कल्पना करते कि इसी काल में, पुराण काल में ऐसा राजा था, क्योंकि तीनों लोग तो अभी तो क्या है कि 3 गज जमीन भी मिल जाए तो बड़ा आदमी हो जाएगा, ऐसे तो तीनों लोक को का राजा था, ऐसे बताते। तस्य आसन त्रयः पुत्राः। तो उसके 3 पुत्र थे, कौन? तत्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्कदृष्टि। तत्वदृष्टि, अदृष्टि, तर्कदृष्टि रीति च विख्याता। और वो भी प्रसिद्ध थे, राजा भी प्रसिद्ध था, क्योंकि तीनों लोक का राजा तो प्रसिद्ध होगा, तो उसके पुत्र कैसे प्रसिद्ध नहीं होंगे? पुत्र भी तीनों प्रसिद्ध ही थे, विख्याता। और शास्त्र में भी प्रवीण थे, तो कहते चतुशास्त्र प्रवीणाश्च। तो 4 शास्त्र का, चारों शास्त्र जो भी है प्रसिद्ध है, उसका अध्ययन किया था इन्होंने और पालन किया था। ते च क्रमेण अस्मिन् ग्रंथे चतुर्थ पंचम षष्ठ तरंगेषु उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारित्वेन वर्ण्यन्ते। और जो पहले हमने देखा कि ये क्रम से तीनों क्या है? तत्वदृष्टि उत्तम, अदृष्टि मध्यम और तर्क दृष्टि अधम या कनिष्ठ अधिकारी, ऐसे निरूपण करेंगे। और किस कहाँ करेंगे? चतुर्थ पंचम और षष्ठ अध्याय में एक एक का निरूपण होगा, उनको जो उपदेश होगा उसका निरूपण होगा। वर्ण्यन्ते राजा तु शुभ संतति ही शैशवं क्रीडायां यौवनं च स्त्री भोगे विनियुञ्जानः अपि स्वभुजबलेन लोकत्रयमपि न्याय्येन मार्गेण अपालयत। तो क्या कहते हैं कि राजा क्या था? देखिए बचपन में क्या है कि बचपन में भी बहुत सारे सुविधाएं थी, इसीलिए पूरा शिशु अवस्था जो है वो क्रीड़ा में बिता दिया राजा ने, और यौवन स्त्री भोग में। तो फिर भी कहते हैं कि उतना करने के बाद भी क्या था कि अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा, तो वैसे होते वियुञ्जानोऽपि व्यर्थ हो गया ऐसे समझेंगे नहीं। स्वभुज बलेन, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए लोकत्रयमपि न्याय्येन, ऐसे नहीं कि अन्याय से, न्याय्येन। किसी को पता है न्याय्य शब्द क्या है? 2 यकार है यहाँ पे, न्याय्येन, न्याय नहीं, न्याय्य तद्धित है ये। तो न्यायात अनपेतम न्याय्यम, न्याय से गिरा हुआ नहीं है, माने न्याय के साथ चलता हुआ उसको न्याय्य कहेंगे। तो न्याय्येन मार्गेण अपालयत, इसमें भी आता है क्या शांति मंत्र में जब ये प्रार्थना करते अंत में, वहां पे न्याय्य शब्द आता है। तो हाँ अभी स्मरण नहीं आ रहा। हाँ तो अपालयत, तो न्याय्येन मार्गेण महिषा, हाँ न्याय्येन मार्गेण महिषा। तो न्याय्येन, न्यायात अनपेतम, धन्यवाद। तो न्याय्येन मार्गेण महिषा, तो न्यायात अनपेतम न्याय्यम। तो न्याय क्या है? केवल न्याय करके हो जाए, न्याय्येन माने उससे भी अधिक हो जाएगा अर्थ, कि न्याय से कभी भी हटकर नहीं मार्ग था ये, ऐसे मार्ग से उसने लोकत्रय का पालन किया है। माने अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं था, फिर भी प्रजा की ओर उसका व्यवहार ठीक था, ऐसे दिखला रहे। तो तब जाकर संतति, संतान भी है वैसे ही अच्छी बनी,
पुत्रेषु राज्यम समर्प्य शुभ संतते प्रव्रजनम। तो पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म के जो संस्कार प्राप्त थे, श्रवणादि हो चुका था, इसीलिए क्या है कि राजा को उस पुण्यवश से प्रारब्ध हट गया, माने बाधक जो था ज्ञान फलित होने में वो हट गया बताते हैं, और उससे क्या हो गया कि उसे वैराग्य प्राप्त हो गया। तो कहते पुत्रों को राज्य समर्पण करके शुभ संतते प्रव्रजनम, कि शुभ संतति ने सब कुछ छोड़ दिया। तस्य राज्ञः कदाचित् स्वपूर्व पुण्यवशात् आत्मा अजः नित्यः निरतिशय आनंद स्वरूपश्च ततः अन्यत् सर्वं दुखात्मकम् इति विवेकः उदीयाय। तो ऐसा उदय हो गया ज्ञान, कैसा ज्ञान उदय हो गया? विवेक उत्पन्न हो गया कि उसके कदाचित स्वपूर्व पुण्य वशात, पुण्य तो प्राप्त था इसीलिए भोग, इतना भोग कर रहा था, बाल्यावस्था से लेके भोग चल रहा था, और त्रैलोक्य पालन, त्रिलोक का, तीनों लोकों का राजा था, इसीलिए बहुत सारा सुख था, विषय सुख भी था, इसीलिए कदाचित स्वपूर्व पुण्यवशात, पर वो ऐसा पुण्य उत्पन्न हो गया कि फलित हो गया प्रारब्ध में कि उतना भोग करने के बाद भी उसमें अटका नहीं रहा, कि क्या हो गया कि वैराग्य प्राप्त हो गया, कि आत्मा अजह, कि पहले जो श्रवण किया था वो अभी स्मरण आ गया, पहले जन्म में उसका फल प्राप्त हो गया किसी संदर्भ से, कदाचित का कोई संदर्भ प्राप्त होने पर, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति करके भगवान कृष्ण आश्वासन देते अर्जुन को कि अगर पहले किया है, मरण आ गया और ज्ञान प्राप्त नहीं हो संपूर्ण, तो अगले जन्म में संदर्भ से वो आगे चलेगा, ऐसे संदर्भ प्राप्त योगी नाम कुले धनी नाम कुले, ऐसे आश्वासन देते। आत्मा अजह, आत्मा अज है, जन्म नहीं है आत्मा का, नित्य है, और निरतिशय आनंद, नित्य है माने कोई भी कभी भी ऐसे भी कालत्रय परिच्छेद नहीं है, ऐसा नित्य है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। और कैसा है कि इसका स्वरूप आनंद स्वरूप है, विषय आनंद में भी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो सभी भोग जो प्राप्त है सुख के, वो राजा सोच रहा था कि ये सब आत्मा का ही आनंद है, इसीलिए स्वरूप आत्मा का निरतिशय आनंद है। तथा अन्य सर्वम दुखात्मकम, और ये विषय में जो सुख देख रहा हूं, जो आत्मा से अन्य में देख रहा हूं, वो सब दुखात्मक है, माने उसमें सब दुख ही मिलेगा, आगे चलकर सुख नहीं मिलेगा। इति विवेक उदीयाय, ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया राजा को। तदा सह अचिंतयत, तो तभी उसने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? अहम आत्मविचारम कुर्याम, इस पर मुझे आगे विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अभी ऐसे लग रहा है कि कहते कि ग्लिम्स, गॉट अ ग्लिम्स, पर अगर ऐसे थोड़ा अगर चलते चलते जैसे ऐसे लग रहा था अरे ज्ञान मिल गया, पर स्थिर नहीं रहता, इसलिए स्थिरता के लिए क्या है, आत्मविचार करना चाहिए। त्रयः पुत्राः मम लोकत्रयं पालयन्तु, एक एक पुत्र को एक एक लोक देकर मैं चलता बनूं, ऐसे सोचकर। इति ततः मंत्री द्वारा पुत्रान् स्वसमीपम आनाय्य स्वस्य भोगे वैराग्यम एकांते रतिंच तेभ्यो निवेद्य राज्याधिकारम अंगीकर्तुं तान् आज्ञापयन् एकैकस्मै एकैकं लोकं विभज्य आदात। तो विभाजन करके एक एक पुत्र को एक एक लोक देंगे करके मंत्री के द्वारा पुत्रों को बुलाकर अपने पास, अपने भोग में वैराग्य भोग के विषय में विशेष सप्तमी, स्वस्य भोगे वैराग्यम, स्वस्य भोगे नहीं, स्वस्य वैराग्यम, कस्मिन् विषये भोगे, तो भोग में, भोगे स्वस्य वैराग्यम एकांते रतिंच तेभ्यो निवेद्य, कि उनको कहकर कि ये क्या है कि मुझे भोग में वैराग्य आ गया है और मैं एकांत में रुचि आ गई है, इसीलिए मैं यहाँ रह नहीं सकता, और ये लोग भी आपको ही दे देता हूँ, इसीलिए राज्याधिकारम अंगीकर्तुं तान् आज्ञापयन्, तीनों को आज्ञा कर दी कि आप तीनों लोग संभाल लिए, एक एक ऐसे एक एक को विभाजन करके एक एक लोग दे दिया। और ये सोच रहे थे कि विभज्य राज्यादाने पुत्राणाम मिथक कलह, अभी क्या हो जाता है कि तीनों लोग तो एक नहीं है, तीनों लोग में तो भिन्नता है, तो हो सकता है ऐसा हो कि किसी पुत्र को एक लोग चाहिए, अरे मुझे ये दे दिया, उसको वो दे दिया, ऐसा कलह हो जाएगा, ऐसा झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, तन्मूलकतया प्रजानाम दुखम च भवेत्,
इति मनवानः राजा। तो ये सोच रहे थे राजा कि अगर इन तीनों में कलह हो गया, झगड़ा हो गया कि ये लोग मुझे चाहिए था, उसको दे दिया, ऐसे अगर होगा तो प्रजा भी दुखी हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि स्वयं एव स्वराज्यम पुत्रेभ्य विभज्य आदात। तो स्वयं ही भिन्नता करके विभाग कर कर दे दिया। ऐसा नहीं कि मंत्री को कहा कि आप दे दीजिए मैं चलता हूं, तो क्या हो जाएगा, अरे पता नहीं ऐसे कि पिता का क्या मन था कि ये लोग मुझे चाहिए था, मंत्री ने कुछ और कर दिया। ऐसे नहीं, स्वयं ही विभाग करके दे दिया कि सभी सुखी रहे करके। यत्र मानवः मृतः सन् परमेश्वरात् तारक मंत्रोपदेशं लब्ध्वा अनायासेन मुक्तिं लभेत। यत्र च सर्वान्तर्यामी विश्वेश्वरः सदा सन्निहितः, यत्र च अतिगभीरा गंगा उत्तरवाहिनी इति प्रथिता प्रवहति, तत्र काशी नगरे स्थित्वा। तो काशी में प्रसिद्ध है, काशी जैसे कहते हैं, प्रसिद्ध कहावत है, गुजरातियों का भोजन, वो भी सूरत में, सूरत नु जमन काशी नु मरण कहते हैं गुजराती में। यहाँ पे बम्बई इत्यादि में काफी प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि सूरत का खाना खाना चाहिए, जैसे सूरत का खाना, जैसे काशी में मरण से मुक्ति मिल जाती है वैसे ही सूरत का खाना प्रसिद्ध है। ऐसे नहीं कि सूरत के खाने से मुक्ति मिलती है, पर कहते हैं कि ऐसा लाभ होता है, आनंद मिलता है करके, जोड़ना नहीं चाहिए, वैसे प्रसिद्धि कहते हैं। तो वैसे कि काशी में क्या मरण क्यों प्रसिद्ध, काशी में पुराण इत्यादि में आता है कि काशी ऐसी जगह है जहाँ पे चिता तो मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चलती रहती है। कब से, पता नहीं कौन से काल से, पुराण काल से ही चल रही है। स्वयं माता पार्वती वहां पे उनका झुमका गिर गया था करके कहते हैं, और उन्होंने छुपा दिया था कि भगवान शिव छोड़कर नहीं जाए, वहीं रहे, उसको ढूंढे। तो कहते हैं उसको ढूंढिए। तो काशी में कहते हैं, कथा रूप में कहते हैं कि जब भी कोई वहां पे प्राण त्याग देता है तो जाते जाते हुए जीव देखता है कि कहीं झुमका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो तो नहीं मिलेगा, माता जी ने छुपा दिया है, क्योंकि भगवान शिव छोड़कर नहीं जाए, इसीलिए वो वहीं वास करते, काशी में ही और स्मशान में ही वास करते, ऐसे कहा जाता है। और उसका जो ये है, उसका जो भस्म है चिता का, वो उसका अभिषेक भी होता है भगवान काशी विश्वनाथ को, अभी भी चलता है। तो ये प्रसिद्ध है कि काशी में जब भी मरण होता है तभी भगवान शिव जी स्वयं दक्षिण कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है करके कहते हैं। तो अभी समझना चाहिए कि ऐसे सब जाते हैं वहां पे प्राण त्याग करने के लिए जाते हैं, सबका मरण वहां नहीं होता, और हो जाता है काशी के बाहर आ गए और आते ही मरण हो गया तो उनको नहीं मिलता। तो इसलिए प्रारब्ध में होना चाहिए वैसा, काशी मरण भी सबको नहीं मिलता, भीड़ ऐसी लगी रहती है कि ऐसा प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए शुभ माना गया, हमें पुराण में जो कथा है उस माननी चाहिए। तो कैसी मुक्ति, इस पर सब विचार हो सकता है कि कौन सी मुक्ति मिलती है। तो पहले तो कि मुख्य अर्थ करके ही मान के चलते हैं कि मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं। तो तारक मंत्र के उपदेश में ज्ञान प्राप्त हो जाता है करके मानना चाहिए कि ऐक्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है करके मानकर चलते हैं। तो कहते हैं कि यत्र मानव मृतः सन्, जहां पे मानव क्या है, मनुष्य मृत्यु प्राप्त कर कर, यत्र माने जिस काशी क्षेत्र में परमेश्वरात, परमेश्वर स्वयं, उनसे क्या है, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर से स्वयं तारक मंत्र उपदेश लब्ध्वा, कि ऐसा तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त कर कर, का लाभ प्राप्त कर कर बिना आयास अनायासेन मुक्तिम लभेत, कि मुक्ति अनायास मिल जाती है। तो यहाँ पे टिप्पण में कहते हैं काश्याम ही जंतो हो प्राणेषु उत्क्रममाणेषु रुद्रः तारकम ब्रह्म व्याचष्टे। तो तारक ब्रह्म, तारक मंत्र क्या, तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं काशी में जंतु को, कि जो मर रहे हैं, इसीलिए क्या कहते, जंतु कहा गया है, मनुष्य ही नहीं, केवल जंतु भी जहां मरते हैं उनको भी उपदेश करते हैं करके, ऐसी श्रद्धा है। प्राणेषु उत्क्रममाणेषु, जो भी प्राण छूट रहे हैं तभी उपदेश देते, रुद्र स्वयं तारक ब्रह्म देते हैं, मंत्र देते हैं। ये न असो अमृतः भूत्वा मोक्षम लभते, कि मृत भी अमृत हो जाता है, जो मरता नहीं है, अमरण रूप हो जाता है। तो उसमें कहते हैं कि यत्र कुत्रापि वा काश्याम मरणे समहेश्वरः जंतोर दक्षिण करणे तु मत्तारम समुपदेशेत, और समुपादिशेत, ये क्या है कि इति श्रुति अभिप्राय अत्र दर्शित, मुक्तिका में होगा ऐसे लग रहा है। तो मत्तारकम,
भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मत तारम, मेरा तारक मंत्र उपदेश करते हैं। जहां कहां पे? काशी में। कहां पे? कहीं भी काशी में। यत्र कुत्रापि वा काश्याम, कि काशी में कहीं भी मरे, काशी क्षेत्र में कहीं भी मरे, तब क्या होता है? मरणे स महेश्वर, वो महेश्वर क्या करते हैं? जंतु हो, जंतु को दक्षिण कर्ण में कि दाएं कान में उपदेश करते हैं। और क्या उपदेश करते हैं? सम्यक उपदेश करते हैं, पूरा समझ जाए वैसे, अर्थ समझ जाए ऐसे उपदेश करते हैं। और क्या है वो? मत तार, मत तार में मेरा तारक मंत्र करके भगवान कह रहे हैं। इति श्रुति अभिप्राय अत्र दर्शिता, श्रुति में है ऐसे, तो हो सकता है कि मुक्तिका में है, स्मरण नहीं आ रहा है, मुक्तिका में होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि तारक मंत्र राम तारक मंत्र कहते हैं। तो श्रुति में, मुक्तिका में राम और आंजनेय हनुमान के बीच में संवाद है गुरु शिष्य रूप में। तो क्या कहते हैं? मुक्ति मिल जाती है ऐसी जगह पे। यत्र च सर्वांतर्यामी विश्वेश्वर सदा सन्निहित, और कभी भी परमेश्वर विश्वेश्वर जो है भगवान शंकर, वो वहां पे वास सदा करते। और कौन है वो? सर्व अंतर्यामी है, सबके जीव के हृदय में वास करते हैं। वैसे विश्वेश्वर वहां काशी में क्षेत्र में ही रहते हैं। यत्र च अति गभीरा गंगा, और गंगा जी प्रसिद्ध है। गंगा स्नान से मुक्ति, पाप का निवारण होता है। मुक्ति के लिए पाप का निवारण भी चाहिए, इसीलिए शुद्ध गंगा की, वहां पे देखिए गंगा तट पर काशी में 2 स्मशान है, और स्मशान भी शुद्ध ही है। ऐसा नहीं स्मशान के, अभी स्मशान के आसपास भी जाते हैं तो घर आकर नहाते हैं, अंदर नहीं जाते। अगर कोई अपना मरा नहीं है, और हमारे संप्रदाय, तो कुछ संप्रदाय में कि माता पिता जीवित हो तो दूसरे मृत को कंधा भी नहीं देते, और स्मशान में प्रवेश नहीं करते। और बहुत संप्रदाय महिलाएं प्रवेश नहीं करती। जो जाते हैं उनको आकर स्नान करना चाहिए, वस्त्र समेत स्नान करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध माना गया है, शौच अशौच माना गया है। किंतु गंगा तट पर जो है, ऋषिकेश गया था, अभी ऋषिकेश में भी एक अभी जानकी झूला बना है नया, उसके बगल में ही मोक्ष धाम करके स्मशान भी है। पर गंगा तट पे जो स्मशान है वो सब शुद्ध ही है उसमें, क्योंकि वो तो वैसे ही काशी में तो उसका भस्म चढ़ता है भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो जिसको शुद्ध माना गया है, सब शुद्ध हो जाता है गंगा में। वैसी गंगा उत्तर वाहिनी, और उत्तर की ओर जिसका वहां पे एक जगह है जहां पे 80 घाट कहते हैं, उधर काशी में, वहां पे उत्तर वाहिनी है गंगा। इति प्रथिता प्रवहति, ऐसी प्रसिद्ध है, वैसी गंगा बहती है। तत्र काशी नगरे स्थित्वा, ये राजा क्या सोच रहा है? वैसे काशी नगर में मैं रहकर, स्थित्वा स्वस्व राज्यम पालयितुम पुत्रान आदिदेश स राजा, वहां जाऊंगा और वो सोचकर इनको तीनों पुत्रों को राजा ने तीनों लोग समर्पण कर दिए। पुनर्पिस पुत्रान अवोचत, और उसके बाद पुत्रों को क्या कहा? अयम अपार संसार दुख रूपा। फिर भी अभी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको बाद में विचार आएगा, इसीलिए पहले ही कह रहे हैं। ये देखिए वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। ये जो संसार है, अपार संसार है, इसको तो ऐसे पार नहीं कर सकते। संसार दुख रूप है, इसमें कितना भी सुख ढूंढेंगे सुख प्राप्त नहीं होगा। लगता है सुख मिल गया, पर क्या है? जैसे रेती पकड़ते हैं, पानी पकड़ते हैं, हवा पकड़ते हैं, वैसे पकड़ नहीं सकते, हाथ से चला जाता है। वैसे सुख क्या है? विषय सुख ऐसे लगता है मिल रहा है, किंतु रहता नहीं है। क्षण में क्षणभंगुर है ये सब संसार। अपार संसार दुख रूप है। पामरास्तु तम सुख रूपम मत्वा, पर पामर क्या करते हैं? जो अज्ञानी है, भोले हैं, समझ में नहीं आता, तो ऐसे लगता है कि सुख मिल रहा है, तो सुख रूपम मत्वा, इसी संसार को सुख रूप मानकर सांसारिक भोगाय धनम एव अत्यादारेण उपार्जयन्ति। तो क्या है कि धन से ही विषय की प्राप्ति होगी, और विषय में अगर सुख दिख रहा है, अनुभूत हो रहा है किसी को, तो क्या हो रहा है? सभी क्या वैसे लोग क्या करते हैं? धन संपादन करते हैं। किसके लिए करते हैं? उसी विषय के लिए जिससे भोग मिल जाए। इसीलिए सांसारिक भोगाय धनम एवं अत्यादरण, बहुत आदर से, बाकी कुछ भी करो पर धन का अनादर मत करो करके सोचकर धन ही लाते। ये चाहिए, इसके लिए धन चाहिए, पहले धन इकट्ठा कर लो, उसके बाद विषय लाओ, विषय में भोग हो जाएगा, सुख। ऐसे करते रहते हैं। न तो मुक्त्यर्थम आत्मविचारम कुर्वन्ति। और पिता ने क्या कह दिया?
पुत्र को कह दिया कि मैं जा रहा हूं, आप तो भोग कीजिए समझ कर कि इसमें दुख रूपी होगा संसार, फिर भी मेरा हो गया, आप कीजिए। आपको जब भी उत्पन्न होगा ज्ञान कि ऐसा विवेक, तभी होगा वैराग्य विवेक उत्पन्न होगा। मुझे हो गया, इसीलिए मुक्ति अर्थ के लिए, मुक्ति के प्रयोजन के लिए कोई भी आत्मविचार नहीं करते, पर मैं करना चाहता हूं ईदृश पामर जनैः सह वासम विहाय एकांते निज सुख लाभाय अहम यतिष्ये। इसीलिए मैं प्रयत्न करूंगा, लृट्लकार आगे अभी कैसा यत्न करूंगा कि निज सुख के लिए, लाभ के लिए, नित्य सुख के लाभ के लिए मैं अभी प्रयत्न करूंगा। इसमें कोई सुख है नहीं, दुख रूपी संसार है, अभी बहुत वो कर लिया, उसका त्याग कर कर विहाय, इसमें ऐसे ईदृश पामर जने ही सवासम विहाय। तो कोई सोचेगा कि विषय भोग मत कीजिए, यहीं रहे, नहीं, पर क्या कहते, पिता कहते पुत्रों को यहां रहकर नहीं हो पाएगा, आपके साथ ही रहकर नहीं हो, क्योंकि पामर जनों के साथ मैं रहूंगा तो उनका प्रभाव मुझ पर भी होगा। इसीलिए सत्संग चाहिए, दुस्संग में नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हैंड्स इन द सोसाइटी हेड इन द फॉरेस्ट, नहीं हो पाता। सहज है कहना, ठीक है, पर स्वयं जो ऐसा जी रहा है उसको पता है मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं उसको भी पता है। जो सोचता है कि अरे ये इतने सब बंधन है, इसको छोड़कर नहीं है, तो अभी बंधन लगते भी नहीं है, ज्ञानी हूं मैं, इसीलिए मैं संसार में बैठकर ही मैं ज्ञानी हो गया, जीवन मुक्त, ऐसे सोचते हैं। ज्ञान आभास बहुतों को होता है, हो क्वचित कोई हो तो कह नहीं सकते। स्थित प्रज्ञ से का भाषा करके अर्जुन पूछता है, तो उसके लिए उत्तर नहीं है कि ऐसे कोई लिंग नहीं है कि पता चल जाए अरे ये ज्ञानी है, नहीं पता चलता। पर जो लगते हैं ज्ञानी, फिर भी क्या है कि मन में जिनको पता है कि क्या है नहीं है, क्यों नहीं छोड़ पा रहे, त्याग क्यों नहीं कर पा रहे, सभी भोग कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि ज्ञानी है, तो इसलिए संशय तो उत्पन्न होगा। पर क्या है कि सबके सभी दुस्संग में रहकर नहीं हो पाता, कठिन है, क्वचित किसी को हो जाए तो संभव है, किंतु ईदृश पामर जने स वासम विहाय एकांते निज सुख लाभ है। निज सुख तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने साथ खींच लेते हैं। सबका अनुभव है कि ये देखिए क्या होता है कि बच्चा भी अगर देख लीजिए, बड़े होने की आवश्यकता नहीं, बच्चा भी देख लीजिए, माता पिता कहते हैं इनके साथ मत रहो, क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा तो कि क्या है कि उसको तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, दे आर इनोसेंट, पर तभी प्रभाव होता है। तो क्या कहते हैं कि वो भी अगर अच्छा भी हो बच्चा, फिर भी क्या है कि बाकियों के साथ बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनके साथ रहने के लिए उनके जैसा बर्ताव करना पड़ता है। वेन इन रोम कहते हैं, वेन इन रोम लिव लाइक अ रोमन, पर नहीं हो पाता अपने जैसे नहीं हो पाता। कहीं जाते हैं, ये विदेश में जाएंगे, घर में है ठीक है, जो संस्कार है वो कर पाते, बाहर नहीं कर पाते, कैसे करेंगे। इसीलिए क्या होता है, हर जगह अभी ये देश भी विदेशी बन गया है, क्योंकि ऐसा कुछ रहा नहीं कि संप्रदाय जैसे रहा नहीं। इसीलिए जो राजा सोच रहा है ये त्रिलोक जो है, त्रैलोक के जो पालन कर रहे हैं उसमें पामरजन ही है, तो सत्संग तो उपलब्ध नहीं होगा, इसीलिए त्याग कर कर जाना पड़ेगा। अभी देखिए तीनों लोक का राजा है, तीनों लोग त्याग करके कहाँ जाएगा, तीनों लोग त्याग करके जा रहा है ऐसा अर्थ नहीं है, पर तीनों लोक का जो दायित्व है राजा का, वो त्याग, उसका त्याग कर कर गुरु को ढूंढने जा रहे हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। निज सुख लाभ है, इसीलिए अपने या ज्ञान ही उत्पन्न हो गया, सब मनन निधिध्यासन के लिए भी एकांत में जाना चाह रहे। तो अभी पुत्रों को दे दिया। जैसे अभी देखिए बृहदारण्यक में कथा आती है कि याज्ञवल्क्य को अपरोक्ष ज्ञान था, फिर भी उन्होंने त्याग किया, और एक नहीं दो दो पत्नियां थी। तो कहते हैं कि जैसे राजा ने विभाग किया, यहाँ पे कथा में वैसे बृहद से आता है, बृहदारण्यक में क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बांट दी और कहा मैं जा रहा हूं एकांतवास के लिए। तो एक पत्नी ने तो धन ले लिया, दूसरे पत्नी ने कहा कि इस धन से वो मिलेगा क्या जिसके लिए आप त्याग कर रहे हो, क्योंकि जो त्याग कर रहा है धन का उसको उससे अधिक कुछ मिल रहा होगा। कि बुद्धिमान अगर है तो, अगर बुद्धि नहीं है तो त्याग कर दिया, ले लो ले लो ले लो ऐसे। पर जिन्होंने त्याग किया वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, पता है, तो वे थे कि जो धन से मित हुए थे कि धन से इसकी अपेक्षा भी नहीं है कहते मिलने की। तो उसके बाद संवाद शुरू होता है और वो पढ़ाते हैं, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को, दूसरी पत्नी को पढ़ाते हैं। पहली पत्नी तो धन लेकर चली गई, एक पत्नी, पहली या दूसरी जो भी हो। तो वैसे ही यहाँ पे पुत्रों को क्या है कि जब ये अगर पिता ऐसे त्याग कर रहे तो क्यों कर रहे ऐसा, क्योंकि शुभ संतति इसीलिए नाम दिया है कि संतान भी शुभ ही है, कि उनको भी
वो भी विवेकी है, ज्ञान है थोड़ा, क्योंकि शास्त्र चतुशास्त्र पंडित है, इसीलिए क्या है कि उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, तो उनको भी लगता है, प्रश्न आता है कि ऐसा त्याग पिता क्यों कर रहे हैं, और हमें तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो जो पिताजी को मिल रहा है अगर हम भी ऐसे फंसे रहेंगे। कोई प्रश्न है क्या नीलम जी? नहीं, अच्छा हाथ उठा रहे से लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पुत्राण अपि राज्य जिहासा, तो पुत्रों को भी ऐसी जिहास, ऐसा वैराग्य आ गया राज्य की ओर कि हमें भी नहीं चाहिए। पितृवाक्यम इदम श्रुत्वा सद्युक्ति बुद्धि युक्त, सद्युक्ति और बुद्धि युक्त। सद्युक्ति, युक्ति भी क्या है कि दुष्तर्क नहीं है, तर्क है, युक्ति तर्क ही है, किंतु सद्युक्ति है कि ठीक तर्क लाकर, और बुद्धि है, और बुद्धि युक्त होने से बुद्धियुक्ता त्रयापि पुत्राः एकांते संभूय एवं समालोचयन, तीनों एक जगह इकट्ठा होकर एकांत में क्या सोचते हैं कि पिता आसमान संसार सागरे दुखोदर्के पातयित्वा स्वयं ब्रह्मानंदम प्रतिपित्सति, कि ऐसी प्राप्ति इच्छा जो है ब्रह्मानंद की पिता को अपने लिए कर रहे हैं, हमें तो क्या कर रहे, उन्होंने ही कहा है कि ये संसार दुख रूप है और मैं आपको दे रहा हूं तीनों लोग। उसका अर्थ क्या है कि दुख सब हमको देकर पिता सुख की ओर अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, कि वो उसकी इच्छा है उनको कि ब्रह्मानंद, स्वयं तो ब्रह्मानंद के लिए जा रहे हैं, हमें दे रहे क्या, तीनों लोग दे रहे हैं। हाँ, तीनों लोग दे रहे, सब लोग सोचेंगे, पामर सोचेंगे तीनों लोग दे रहे, पर ये क्या बोल रहे, वो संसार तो दुख रूप है करके बोल दिया, तीनों लोग तो संसार में आ गए। तो पुत्र भी विचार कर रहे हैं, अस्मान संसार सागरे दुखोदर्के, कि दुखम उदरकम यस्मिन संसार सागरे स संसार सागरः दुखोदर्का, तो जिसमें दुख ही है, दुख भरा हुआ है, वैसा संसार सागर, उसमें हमको धकेल कर पातेत्व, हमें धक्का दे रहे, जाओ जाओ अभी आप कर लो, और स्वयं कहाँ जा रहे, इसकी प्राप्ति इच्छा के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति इच्छा रख रहे हैं, उस इच्छा में वो आगे बढ़ रहे हैं। यस्माद आत्मविचारासक्तः अपार दुख रूपत्वाद अखंडम असपत्नम अपि राज्यम पिता जिहासति, और कहते हैं देखिए तीनों लोगों के राजा है, असपत्नम, कैसा कैसा राज्य है, असपत्नम, असपत्न माने देखिए इसका व्युत्पत्ति अर्थ तो क्या है कि दूसरे पत्नी से जो उत्पन्न हुआ है उसको असपत्न कहते, उसको सपत्न कहते, माने क्या है कि सौतेला। तो अधिकतर हम देखते हैं कि सुनते हैं, ऐसे भगवान राम जी के जो भ्राता थे सभी सपत्न भी क्या है कि स्वभ्राता जैसे ही थे, पर बाकी जगह कथा में क्या सुनते हैं, अरे दुर्योधन वगैरह इत्यादि में क्या सुनते हैं, और या सपत्न हो या कुटुंब के बाकी हो, उनमें सब क्या राज्य की आशा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, संपत्ति की आशा होती है। तो ऐसे नहीं कि इसके पुत्र को दे दे, इस पत्नी के पुत्र को दे दे, उस पत्नी के पुत्र को ना दे। तो जैसे दशरथ राजा की प्रिय पत्नी भी कहते हैं कि सभी पत्नियां उतनी प्रिय नहीं थी, तो वैसे ही क्या है कि बाकी राज्य में जो होता है कि अधिकतर जो कि अधिक जो कुमार रहते हैं उनमें क्या है कि झगड़ा रहता है कि मुझे मिल जाए, संपत्ति अधिक मिल जाए। वैसे यहाँ पे है नहीं कि कोई राजा के है नहीं, सपत्न कोई है ही नहीं कि राजा को कोई के सामने खड़ा रहकर विरोध कर, ऐसा कोई है ही नहीं। वैसा जो राज्य है इनका कि राज्य में कोई का ना ही विरोध है, माने यहाँ पे क्या है, रूढ़ी अर्थ में क्या है कि कोई भी विरोध करने वाला है नहीं। ऐसा जो राज्य है कि जिसमें किसी का विरोध है ही नहीं, किसी का अधिकार है ही नहीं, राज्य में इन्हीं का है, वैसा राज्य छोड़कर जा रही है। अस्मात् आत्मविचार आसक्ता, आत्मविचार में इनकी आसक्ति है, ठीक है, किंतु अपार दुख रूपत्वाद अखंडम असपत्नम अपि राज्यम, कि अखंड राज्य, तीनों थोड़ा भी नहीं रखा उन्होंने, तीनों का त्याग कर रहे हैं। और कैसा है ये राज्य, जिसमें किसी का विरोध है ही नहीं, वैसा राज्य पिता जिहासति, वैसे राज्य का त्याग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपार दुख रूपत्वाद, ये हेतु बन गया उसमें
कि वो देख रहे उनकी दृष्टि से पिता की दृष्टि में अपार दुख रूप है। इसीलिए अगर इसमें किसी का विरोध भी नहीं है फिर भी उसका त्याग कर रहे हैं ऐसे राज्य का। तस्माद वयमपि इदम राज्यम अत्यंत दुख रूपम परित्यजेम इति। इसीलिए क्या है कि पिता के अनुसार उनका जो विचार है वही हमारा विचार होना चाहिए, क्योंकि वो त्याग कर रहे हैं, अगर हम भी बुद्धिमान हैं तो हम भी त्याग करेंगे। इसीलिए ये सोचकर वो भी सोच रहे कि हम भी त्याग कर देंगे इस राज्य का जो अत्यंत दुख रूप है। जो पिताजी को पता चल गया, हमें पता नहीं है, पर इससे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिताजी ने ऐसे राज्य का त्याग किया जहां पे भोग ही भोग है और विषय का सुख ही सुख होना चाहिए, जिस किसी का भी विरोध नहीं है, ऐसे राज्य का उनको उसके राजा है, उसका अधिकार केवल उनको है, फिर भी त्याग कर रहे हैं। इसीलिए उससे अनुमान लगाते स्वगृहात निर्गत्य त्रयाणाम गुरु उपसदनम। फिर क्या कहते हैं ये अगले पार्ट में देखेंगे, समय हो गया। तो अपने गृह को छोड़कर त्याग कर तीनों पुत्रों का गुरु के पास जाना, ये 125 अंक में कहेंगे कि उन्होंने त्याग कर दिया। तो अभी गुरु के पास जाएंगे, उसकी कथा बताएंगे, अगले पार्ट में देखते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यन्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं तदेव अन्नमत्वन्यति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।